बिजली चमक रही है, बहुत तेज लग रहा है, बारिश आ गई। देखो अब लग रहा है पंडाल सुंदर लग रहा है। जी महाराज अभी ऐसे ही दिखेंगे। हे एवरीवन, मैं प्रभावंतिका। बहुत दिनों बाद मैं कर रही हूँ ब्लॉग शुरू। तो कैसे आप सभी कैसे एडजस्ट हो कि आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। और आज है गणेश चतुर्थी का पहला दिन। तो रात को मतलब गणेश की प्रतिमा बहुत लेट आई थी। कम से कम मैं तो सो गई थी 11 बजे, लेकिन बहुत लेट आई थी। कम से कम 12-1 बजे आई थी, 12-1 बजे आई थी। 12 बजे तक तो मेरी बहन वो जगती रही, तो देखती रही, इंतज़ार करती रही, तब तक तो नहीं आए थे। अभी दिखाते हैं, दर्शन करवाते हैं। और मम्मी कर रही हैं पूजा। तो हाँ मम्मी ठीक है, आ रही हूँ। और इधर मम्मी कर रही हैं पूजा, और इधर मेरी बहन बैठी है, वो नहाई नहीं है। मैं तो नहा ली, पूजा कर ली सुबह मैंने तो। और मम्मी कर रही है इधर पूजा। और मम्मी ने जैसे ही पहले रुद्राभिषेक किया था ना, तो मम्मी ने मिट्टी के शिवलिंग बनाए थे, वैसे ही मम्मी ने मिट्टी के गणेश जी बनाए हैं। मम्मी पे जैसे आए वैसे बना लिए, वो रखे हैं छोटे से, वो रहे। तो मम्मी ने कर ली पूजा और छोटा सा कर रही हैं हवन, और लगाएंगी लड्डू का भोग। और मंदिर की भी, हमारी इधर मंदिर की भी पूजा हो गई। जन्माष्टमी का है ये। हाँ, लौंग बताशे भगवान जी से बोलो कि हम भोग दे रहे हैं आपका, ऐसे करके। फिर जैसे कि नवरात्रि में जैसे कि अग्यारी करते हैं हम नवरात्रि में, वैसे ही वो बताशे में लौंग बुक करके भगवान जी का भोग दो, और घी और गुड़ से भी पूजन करो। उसके बाद लड्डू का भोग लगाओ, ऐसे करके। चावल वावल सारी चीज़ें सब चढ़ाओ। घर की भी पूजा हो गई, मंदिर की भी हो गई, और गणेश जी की भी हो गई पूजा। 9:30 बजे तक मुहूर्त, 9:30 तो बज गए। ये हो रहा है टाइम, 9:30 से हो गई ज़्यादा। और मम्मी ने कर दिया हवन। हवन से यह कि पूरा घर मतलब हो जाता है शुद्ध, मतलब पॉजिटिविटी आती है। और कपूर जलाने से पूजा के बाद तभी भगवान स्वीकार करते हैं, जब पूजा के बाद कपूर जलाया जाए। तो मम्मी अभी भगवान जी को, गणेश जी को भोग दे रही हैं। और मम्मी वो भी बनाना। अच्छा, तुमने 2 वो लगा दी हैं, बिंदी लगा दी हैं रिद्धि सिद्धि के नाम से। हाँ, तो वो सही है, इसलिए क्योंकि जब गणेश जी का विसर्जन किया जाता है ना, वैसे मम्मी ने लगा दिए हैं। स्वस्तिक भी बना सकते हैं, लेकिन मम्मी ने वो दिख रही है पीछे, एक येलो और एक रेड कलर की बिंदी लगाई है। वो इसलिए लगाई है क्योंकि ना रिद्धि सिद्धि को, उनको भी विराजमान किया जाता है। विसर्जन किया जाए तो रिद्धि सिद्धि साथ में ना जाए, हमारे घर ही रह जाएं, या फिर जहाँ पर भी हम गणेश जी को विराजमान कर रहे हैं वहाँ पर। तो इसीलिए उनके माथे से लगा के फिर वो करने हैं। फिर पूजा करने का, फिर थोड़ी देर बाद उठा के रख लेना, और अपने जहाँ पे पैसे रखते हैं वहाँ पे रख लेना। जहाँ पे आप पैसे रखती हो वहीं पे रख लेना, जो दुर्वा चढ़ाई है गणेश जी को। चावल चढ़ा दे, अब आरती करूं। चलो, पूजन हो गया, सब हो गया। तो इनका भोग लगाऊंगा। जब ही भोग लगेगा। चलो, जय गणेश महाराज, सिद्धि लेके आना भगवान। पूजा तो हो गई संपन्न, अब होगी आरती। देवा माता पार्वती पिता महादेवा एक। घर पर तो हो गई पूजा संपन्न। कपड़े वपड़े भी धुल दिए, सब हो गया। पूजा भी हुई, कपड़े वपड़े भी धुल दिए। और धूप हो रही है बहुत तेज। ऐसी धूप तो खुली रहती है, लेकिन फिर बाद में वो हो जाता है, क्या कहते हैं उसको, बादल हो जाता है, तो बारिश हो। साफ दिख रहा है ना। आज मैं बहुत दिनों डेली ब्लॉग बनाते रहूँ ना, तो आदत। इधर पहले हमने बहुत सारा सामान रखा था, सारी साफ़ सफाई करी थी इधर से पूरी की पूरी। और
भी देखो फील्ड में ना मिट्टी है ना, तो मिट्टी की वजह से ना तो कैसे वो हो जाता है, मिट्टी की वजह से मतलब पूरा गीला हो जाता है, पूरा कीच कचड़ हो जाता है। और कल भी बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हुई थी, मैं तो सो रही थी तो मुझे पता नहीं, कल भी बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही थी। देखो गणेश जी, लेकिन पूजा 11:30 बजे से वो दिख रहे हैं गणेश जी महाराज, अभी ऐसे ही दिखेंगे, है ना। और ये पांडाल लगा था कल ही, वैसे तो 1-2 दिन पहले ही लग जाता, लेकिन कल लगाए पांडल। और ये ऊपर फ्लावर लगे हैं ना, ये दिख रहे होंगे गोल गोल रेड कलर के, वाइट कलर के, ये सारे मतलब प्लास्टिक वाले फूल हैं, लेकिन ये सुबह लगाए गए थे। और देखो कितनी कीच खच्चड़ सी हो गई है पूरे सब के सब में, हो गई है कीच खच्चड़, ये हो गई है पूरी। और इनका मकान बन रहा है तो ये सारा सामान पता नहीं, वैसे तो हम यहाँ पर खड़े होते थे जैसे ये बच्चे खड़े हैं, पता नहीं लाइटिंग वगैरह और ज़्यादा लाइटिंग वगैरह लग रही है बहुत ज़्यादा। मतलब ये होता है कि क्या कहते हैं, एक तो मेरी तबीयत ख़राब है, मतलब बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, सुबह से ही पेट में दर्द हो रहा है मेरे। अभी मैंने कुछ भी नहीं खाया, कुछ भी खाने का मतलब जो है मन नहीं कर रहा है कि मैं ढोल। हाँ तो अभी मैं बैठती हूँ यहाँ पे, ज़ुकाम भी हो रहा है थोड़ा, कहीं फीवर वगैरह ना आ जाए। और अभी तो पूजा वगैरह सारी हो गई, मतलब 10 से मतलब 10 सवा 10 बज रहे हैं, 11:30 बजे से है पूजा का मुहूर्त, तो 11:30 बजे होगी पूजा। और पूजा होने के बाद में मतलब फिर शाम को ही होगी आरती। और बस ऐसे 10 दिन तक ऐसे ही माहौल बना रहेगा, और भजन हुआ करेंगे, भजन कीर्तन हुआ करेंगे रात को, तो सब लोग डांस वगैरह भी किया करेंगे, मज़े आएंगे उसमें, एंजॉय करेंगे। घर का सारा काम मैंने इसलिए सुबह आज मैं 5:30 बजे मेरी अपने आप आँख खुल गई थी, रात को भी नींद नहीं आ रही थी, पर क्या करूँ, सो गई। लेकिन फिर भी मैंने सोचा मैं सोऊंगी नहीं, लेकिन फिर भी मैं मतलब सो गई, कम से कम 11 बजे के करीब मैं जो है सो गई थी। फिर उसके बाद ना 5:30 बजे अपने आप आँख खुल गई, साफ़ सफाई सारी कर दी मम्मी ने भी, पूजा वगैरह सारा काम कर दिया। अब इस बार बारिश इतनी ज़्यादा हो रही है, इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है, बारिश की वजह से इतना ज़्यादा मूड ख़राब है, बहुत ज़्यादा ख़राब है मूड बारिश की वजह से, क्योंकि कुछ भी नहीं हो पा रहा, और भी बहुत सारे काम हैं वो भी नहीं हो पा रहे हैं। और भी लोग, सिर्फ मुझे नहीं, बहुत सारे मतलब जितने लोग हैं, बारिश की वजह से हर जगह बारिश हो रही है ना, तो लोगों को दिक्कत हो रही है। आगरा में इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है, और ऊपर से मेरे फेस पे मतलब सॉइलिंग ही रहती है, सॉइलिंग हो गई है। हेल्दी तो हो गई हूँ पर इतनी वो नहीं है, लेकिन जैसे कि फेस पे सॉइलिंग है। लेकिन वेट कम करना पड़ेगा, कम से कम 5 या 8 किलो वज़न कम करना पड़ेगा मेरा। मैंने कल मेज़रमेंट किया मैंने, तो मैंने देखा कि 50 किलो दिखा रहा था वज़न। लेकिन अभी नहीं करूँगी, सर्दियों में करूँगी, सर्दियों में सही रहता है। सर्दियों में सर्दी ज़्यादा लगती, गर्मियों में गर्मी ज़्यादा लगती है, तो इसलिए समझ ही नहीं आता। और अभी तबीयत भी ठीक नहीं है, फिर से तबीयत ख़राब हो गई है। तो चलो देखते हैं फिर शाम को क्या होगा, और जब आरती होगी तब भी। आज का पहला दिन है गणेश चतुर्थी का। क्या बनाया मम्मी ने, खाने बनाई है छोले की सब्जी। अब मैं खाऊंगी एक रोटी, क्योंकि दवाई खाऊंगी, दवाई खाना नहीं चाह रही है, क्योंकि ज़्यादा दवाई खा के मतलब पेट ख़राब होता है, मतलब लीवर वगैरह ख़राब हो जाता है, उससे दिक्कत होती है। तो मम्मी ने बनाई है छोले की सब्ज़ी, चावल नहीं बनाए, और मैं खाऊंगी, लेकिन सिर्फ अभी एक ही रोटी खाऊंगी। भूख लग रही है, नहीं भी लग रही, क्योंकि तबीयत ख़राब होती है ना, तो मुझे ऐसी भूख लग भी रही होती है ना, तो भी पता नहीं चलती कि मतलब मुझे भूख लग रही है बहुत तेज़। और मम्मी ने बनाई है छोले की सब्जी, रोटी, चावल नहीं बनाए बस। अब प्लेट कहाँ भाई, प्लेट नहीं मिल रही, ले लूँगी, पहले मैं खाना खा लेती हूँ। ये सब्जी ये बनाई है, धनिया था नहीं तो मम्मी ने धनिया नहीं डाला, बाकी सब कुछ डाला है इसमें। दोपहर के 12 ही बज रहे हैं, दोपहर के बज रहे हैं 12, और अभी आरती वारती हो नहीं रही है, आरती शुरू ही नहीं हुई है अभी, तो पता नहीं क्या होगा, आरती नहीं शुरू हुई है। वैसे 11:30 बजे का मुहूर्त होता है, मुझे याद नहीं, मैंने देखा भी था कितने बजे तक है, 11:30 बजे से फिर 2 बजे से पता नहीं कितने बजे से कितने बजे तक है। तो ऐसे ही है पूरे दिन का, आज तो मुहूर्त है मतलब, लेकिन बीच बीच में कुछ टाइम मतलब स्किप कर करके है, एकदम से मतलब ये नहीं है पूरा दिन कर ले, नहीं, जैसे 9:30 बजे तक था सुबह से, फिर 11:30 बजे से अभी आरती नहीं हो रही है।
और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। देखते हैं आरती वारती कितनी बजे होगी। आवाज़ लग रही है पंडाल में, दोबारा देखो। देख लो बुला रहे हैं सब लोग, तो अभी सब लोग इकट्ठा होंगे फिर जाऊंगी मैं आरती में। और अभी बज रहा है 1:30 बजे से अब हो रही है आरती। मेरी तबीयत खराब है, इस वजह से मैं लेट गई थी, नींद आ गई। लेकिन दिखाती हूँ ऊपर से ही, मैं नहीं गई आरती में, और लोग आ रहे हैं सब लोग। आरती समाप्त हो गई। अब तो हमारे यहाँ जो पहले इस बार मतलब पहले जिन्होंने किया था, जो करते थे ना, पूजन करवाते थे, हवन वगैरह आरती वगैरह जो पंडित जी करवाते थे, वो वाले पंडित जी नहीं है, दूसरे वाले हैं, कहीं ये दूसरे और बुलाए हैं, वो वाले पंडित जी नहीं है। तो आरती समाप्त हो गई है। अभी बज रहा है 1:30 दोपहर के, और मेरी तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं मतलब थोड़ी देर 1 घंटे में रेस्ट कर लिया। और खाना भी तभी खाया था मैंने, सुबह 1 ही रोटी खाई थी बस। और नहीं रेस्ट करूं तो फिर मुझे ना बहुत तेज़ ना क्या कहते हैं, सर में दर्द होने लगता है। तो फिर मैं पहले से भी सुंदर है इस बार मूर्ति गणेश जी की, बहुत सुंदर मूर्ति है पहले से भी ज़्यादा। तो इधर मैं बैठी थी छत पे शाम को, और हाथ मुँह धो के ऐसे बैठी थी। मम्मी ने बनाई थी चाय और ये पार्ले बिस्किट, और साथ में चाय मम्मी ने बनाई चाय, और मैं और मम्मी साथ में बैठ कर पी रहे हैं चाय। और देखो गणपति जी बैठे हैं उधर, यहाँ से साफ साफ देखते हैं छत के सामने से। और मम्मी भी चाय पी रही हैं और मैं भी, हम बात कर रहे हैं। मम्मी ने कथा सुनी, तो मम्मी कह रही थी कि एक मतलब थे जिन्होंने कथा सुनी थी, तो उनका ना कोई भी जो मनोकामना थी वो पूरी हो गई थी 1 दिन की। तो मम्मी मैंने कहा अच्छा, मैं भी सुनती हूँ ऐसे, लेकिन जब मैं कभी कभी नहीं सुन पाती, मम्मी सुनती हैं, तो मम्मी मुझे बताती हैं, मैं पूछती रहती हूँ कि हाँ मम्मी क्या क्या हुआ कथा में, कैसे। तो अभी बज रहे हैं शाम के 5:30, और झाड़ू पोंछा बर्तन सारा कर लिया है। बाहर गाने वगैरह चल रहे हैं, इसलिए कॉपीराइट वगैरह इसकी वजह से। और मम्मी कर रही है पूजा के बर्तन साफ, तो इसी वजह से ये बंद भी नहीं कर रही है। गर्मी तो इतनी ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखी है। और दोपहर में बहुत तेज़ धूप निकली थी, फिर बादल से हो जाते हैं। क्या अभी तो बादल नहीं हो रहे, नहीं फिर वैसे बादल हो जाते हैं, तो फिर बारिश हो जाती है। और बारिश होकर पानी भरता है हर जगह पे, और इस बार बारिश की वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। ये हो रहा है यार, इसने ना बहुत गलत जगह पर तुरई लगाई हैं। ये ना आवाज़ मतलब करेंगी छत पे, और गलत साइड हमारे घर की साइड मतलब लगाई हैं, बाज़ार की साइड नहीं लगाई। देखो अब लग रहा है पंडाल सुंदर लग रहा है। और इधर मम्मी ने कर दी पूजा, और इधर मंदिर पे भी कर दी है पूजा। मंदिर पे आए हुए हैं और हवा चल रही है देखो बहुत तेज़ है, जिसकी वजह से दीपक भी नहीं चल पा रहा। मम्मी जला रही दीपक। अभी ये सारी लाइट ये 3-4 दिन से ख़राब हो गई लाइट, भैया सही कर रहे हैं, रजत भैया सही कर रहे हैं लाइट। आप नहीं जानते होंगे कौन है रजत भैया। तो इधर की भी लाइट सही करी है, वो देख रहे हो वो चिपक रही हैं, वो चिट सी चिपक रही हैं। इन्हीं में तार लगे हुए हैं, एक दूसरे से जॉइंट हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से फोल्ड हो जाता है, बंदर भी तोड़ जाते हैं। और उधर की भी अभी भैया सही करेंगे लाइट। और क्या कहते हैं, इधर की तो भैया ने सही करी क्योंकि कई दिनों से लाइट ही नहीं आ रही थी। और पंडाल में भी बुला रहे हैं, आ जाओ सभी लोग। वो घर पे भी पूजा कर ली, सब काम हो गया, यहाँ भी पूजा हो जाए फिर वहाँ पे, फिर उसके बाद मैं ब्लॉग को एंड कर दूँगी। और हवा चल रही है, हवा की वजह से दीपक भी नहीं जल पा रहे। बस वहाँ की लाइट मंदिर की और सही हो जाए, अंदर के मंदिर की लाइट। बिजली चमक रही है, बहुत तेज़ लग रहा है। बारिश आ गई, बूंदें पड़ रही हैं, पता नहीं कौन है भैया। बारिश आ गई, ओ भगवान, दिख रही है देखो, दिख रही होंगी बूंदें शायद। तो अभी आ गई हूँ घर पे, बूंदें पड़ रही हैं, देख रहे हो हाथ पे पानी। आरती निकल गई, अपनी बहन से ले लूँगी वीडियो। आरती निकल गई, मंदिर की लाइट ख़राब हो गई, तो मंदिर की लाइट सही करवाना ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि हमारे बाबा भोलेनाथ वो अंधेरे में बैठे थे कई दिनों से, तो इस वजह से। हाँ लाइट वो भैया वो बाकी ज़रूरत पड़ रही माचिस वगैरह की, बार प्लास वगैरह देने की, और ताला भी लगाया और चाय भी ले आई। मैंने तो कह दी भैया से, मैंने की ताला लगा दूँ करे, और क्या आएगा जो आता रहेगा।
उन्हें अंदर की लाइट सही कर गई। हाँ बस एक तार जोड़ना हो तो बस। हाँ तो ये प्रसाद लेने आने, चाय भी रख देती हूँ मैं। और चाची यहाँ पे भी जाएंगे, प्रसाद ले आऊँ है ना। इधर मिल रहा है प्रसाद, तो इधर आ गई मैं प्रसाद लेने के लिए। और आरती हो चुकी थी समाप्त, तो पहला दिन था। तो देखो प्रसाद में क्या मिला, ये मेरी बहन है। और प्रसाद में मिली पहले दिन खीर मिली। और कितनी भीड़ हो रही है, मुझे आरती नहीं मिल पाई। फिर उसके बाद प्रसाद लेके आने के बाद मैं इधर आ गई हम चाची के घर। जैसे कि हर साल जाते हैं ना चाची के यहाँ पे। चाची हर साल अपने घर पर गणेश जी को विराजमान करती हैं हर साल। तो हम सालों से यहाँ पे भी आते हैं और ऐसी डेकोरेशन की। मैं तो चप्पल ना पहन के आई। अभी बज रहे हैं 9:15, चली चाची के घर से। और यहाँ पर भी हुई आरती और बहुत ज़्यादा बातें करी थी, मज़े आई। लेकिन अब वो वाली वीडियो मैंने नहीं बनाई। चलो बाय बाय।